नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बारे में बात कर रहा था कि जीवन क्या है, जीवन के का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उसकी अवधि क्या है और उसका आधार क्या है। जीवन का आधार क्या है, बेस क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्या है। ये इन पॉइंट पर, इन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा था आपसे। जीवन के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन हमारा है, जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और ये एक बार ही मिलने वाली चीज़ है। हर बार ये नहीं मिलती। हम किस पूर्व जन्म में हम किस योनि में थे, अगले जन्म में किस योनि में जाएंगे, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हम इस योनि में मनुष्य जीवन में हैं और मनुष्य जीवन हमारा 100 साल तक चलने वाला है। ये सोच के हमें इस जीवन का उपयोग करना है, इस जीवन को बनाना है, इस जीवन को बेहतर करना है, मजबूत बनाना है। इसके लिए कुछ जानना भी ज़रूरी है कि जीवन है क्या, जीवन का मतलब क्या है। तो जीवन का मतलब मात्र यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय का अंतराल है वही जीवन कहते हैं, उसी को जीवन बोलते हैं। और यह करीब 100 वर्षों का होता है। स्टैंडर्ड जो ड्यूरेशन है वो 100 साल का है। अब इसका आधार क्या है? आधार इसकी सोच है, एटीट्यूड है। जो हमारी सोच है, जो इंसान की सोच होती है, वही जीवन, वैसे ही जीवन बनता है, उसी तरह का जीवन हम पाते हैं। इसलिए सोच को हमको अगर बड़ा बनाना है, सोच को बेहतर बनाना है, तो जीवन हमारा बड़ा बनेगा। सोच को हमको मजबूत बनाना है, अपने एटीट्यूड को मजबूत बनाना है, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। सोच को मजबूत बनाने के लिए हमें संगत की ज़रूरत पड़ती है, एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही हमारी सोच बनती जाती है। अतः हमें मजबूत सोच के लिए, बेहतर सोच के लिए, हमें मजबूत और बेहतर इंसानों के साथ रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पुस्तकें मदद करेंगी साथ रहने के लिए, एसोसिएशन के लिए, जो उन लोगों द्वारा लिखी गई हैं, सफल लोगों द्वारा लिखी गई हैं। इसलिए इन पुस्तकों को पढ़ते रहना, इनके संपर्क में रहना और हमेशा इसकी जानकारी लेते रहना निरंतर तरीके से, यह बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारी सोच को बदलता है। जब हमारी सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदल जाएगी और जीवन बदलेगा तो फिर हमारा समाज बदलेगा। हम बिल्डिंग ब्लॉक हैं, सोच हमारी नींव है। इन दोनों चीज़ों के बदलने से मजबूत समाज मजबूत बनेगा और खुशहाल बनेगा। जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं? हमें जीवन की आवश्यकता जो मालूम है वो ये रोटी कपड़ा और मकान। हमें यही सिखाया गया कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी ज़रूरत है, उसकी पूर्ति करनी है। उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी डिग्री लेनी है और अच्छी से अच्छी नौकरी पकड़नी है। इसी से हमारे ये तीनों आयाम पूरे हो जाएंगे और हो भी रहे थे। लेकिन ये एक्चुअली हमारी आवश्यकता नहीं है, ये इंसान की आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये जानवरों की आवश्यकता होती है। उनको जीने खाने और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उसको अपनाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो इससे बहुत अलग है। मनुष्य का जीवन, जैसे हमने बताया, बहुत ही कीमती है, बहुत बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर तरह की क्षमता रखने वाला है। इसलिए यह बाकी जीव जंतुओं से इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इसकी आवश्यकताएं कुछ और है। इसकी जो आवश्यकताएं हैं वो 5 है। पहली आवश्यकता है संबंधों का, दूसरी आवश्यकता है सम्मान का, तीसरी आवश्यकता है स्वास्थ्य का, चौथी आवश्यकता है समय का और पांचवी आवश्यकता है पैसे का। पैसा सबसे बाद में आता है। पैसा इन 4 डायमेंशंस का बाई प्रोडक्ट है, 4 आयामों का बाई प्रोडक्ट है। और 4 आवश्यकताएं अगर पूरी हो रही हैं और पैसा आ रहा है तो पैसा हमारे लिए काम करता है। इसलिए हमें पांचों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, न कि सिर्फ एक पैसे पर। हमें सिर्फ यही सिखाया गया कि पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि पैसा के साथ सब कुछ हो जाता है। पैसे के साथ तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि बाकी चारों डायमेंशंस एब्सेंट होते हैं, वो गोल होते हैं, नहीं होते। इसलिए हमें जो है वो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए ये पांचों डायमेंशन हमारे जीवन में मजबूती के साथ होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि इसको एक जीवन चक्र को हम एक व्हील के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन को एक चक्के के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि 5 स्पोक्स लगे हुए हैं: संबंधों का, सम्मान का, स्वास्थ्य का, पैसे का, समय का और पैसे का। ये पांचों स्पोक्स हमारे टूटे हुए हैं प्रैक्टिकली। तो हमारा जो चक्का है उसका आरूप जो है वो इरेगुलर हो गया, वो एंड बेंड हो गया, जिससे कि गाड़ी रुक जाती है, व्हीकल रुक गई है, वो चल नहीं सकती, वो आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए हमारा जीवन रुका हुआ है, सिर्फ समय बीत रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन नहीं चल रहा, समय बीत रहा है। समय आगे बढ़ रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं।
हम अभी 60 और 70 के दशक की सोच में हैं, जबकि आज हम 2022 में पहुंच गए। पहले की जो युग था वो औद्योगिक युग था, नौकरी का युग था, सुरक्षा का युग था। आज टेक्नोलॉजिकल एज आ गया, आज विकास का युग आ गया, लेकिन हम उसी सोच में पड़े हुए हैं। इसलिए हमारा जीवन पीछे की तरफ जा रहा है, ये हमको देखना है। तो एक्चुअल पोजीशन यही है कि हमारा जीवन रुका हुआ है और समय के हिसाब से पीछे की तरफ जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सच्चाई है और इसको हमको समझना है, आइडेंटिफाई करना है, इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। सोल्यूशन क्या है कि हमें पांचों स्पोक्स को ठीक करना पड़ेगा। संबंध और सम्मान को ठीक करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें लोक व्यवहार और व्यक्तित्व विकास सीखनी पड़ेगी, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेनी पड़ेगी, ऑप्टिमल हेल्थ एजुकेशन लेना पड़ेगा। न कि क्योर के लिए हमको सोचना है, डॉक्टर हॉस्पिटल के भरोसे नहीं बैठना। हमें अपने स्वास्थ्य को खुद ही कंट्रोल करना है, खुद ही बेहतर बनाना है। इसके बाद समय और पैसा जो हमारे पास नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि समय और पैसा नहीं है, उसकी एक साथ उपलब्धता कैसे होगी। इसके लिए आर्थिक आज़ादी की शिक्षा लेनी पड़ेगी, आर्थिक आज़ादी की जानकारी लेनी पड़ेगी, आर्थिक आज़ादी हमको पानी पड़ेगी। इसलिए अब सफलता के 3 चैप्टर, 3 आयाम हो गए, 3 लेसन्स हो गए। पहला लोक व्यवहार और व्यक्तित्व विकास, दूसरा उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और तीसरा आर्थिक आज़ादी। ये 3 चीज़ों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, 3 चीज़ों की शिक्षा होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और बड़ा होगा, मजबूत होगा और हम समाज के अच्छे अंग बनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं विराम दे रहा हूँ, लेकिन आगे मैं फिर आपसे बातें करूँगा इस संबंध में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।